5153 के आसपास ट्रेड कर रहा है एचडीएफसी एएमसी। मेरे ख्याल से ज्यादा नहीं, टाइट स्टॉप लगाना चाहिए 5120 का। नियर टर्म टारगेट 5200 टू 5250, ये एक जोन मेरे ख्याल से वहां तक जाना चाहिए एचडीएफसी एएमसी। एचडीएफसी एएमसी। चलिए अब चला जाए शिवांगी के पास। शिवांगी गुड मॉर्निंग। शिवांगी बताइए क्या पिक किया आपने? जी बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग। मैंने चुना है आईटी स्पेस में से कोफोर्ज। ये लगातार हम देख रहे हैं कि स्ट्रेंथ यहाँ पे रेजिस्टेंटली बनी हुई है। पिछले 12 हफ्तों से एक अपवर्ड स्लोपिंग चैनल को इसने रिस्पेक्ट किया है। इंटरेस्टिंगली पिछले 3 दिनों से यहाँ पे काफ़ी अच्छी ओपन इंटरेस्ट एक्टिविटी हुई है, जो कि एक इंडिकेशन है कि हायर जोन्स पे अभी भी ये फर्म टिकने को तैयारी में है। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम खरीदारी करें 2030 के टारगेट्स के लिए और 1910 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ओके, कोफोर्ज आपका मिड कैप आईटी में ये अपने जो करियर है उसके सबसे सर्वोच्च स्तरों पे ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, याद रखिएगा। 2 ट्रेड्स हो गए, एचडीएफसी एएमसी देन कोफोर्ज। मानस आपका ट्रेड? देखिए मेरा ट्रेड जीएमआर इंफ्रा है। जीएमआर इंफ्रा अगर आप देखें तो हायर टॉप्स हायर बॉटम्स बना रहा है। आज अगर आप देखें तो इंट्राडे चार्ट पे एक फ्रेश ब्रेकआउट स्टॉक ने दिया है, तो यहाँ पर अभी भी खरीदारी करने की राय रहेगी। करंट लेवल्स पे खरीदारी कर रहे हैं तो 8990 का स्टॉप लॉस लगा लें। करीब करीब 93 रुपीज 50 पैसे तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं जीएमआर इंफ्रा में। चाहे तो ऑप्शन ट्रेड ले लें, 90 वाला ऑप्शन ले सकते हैं। 2 रुपए 90 पैसे पे ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको स्टॉप लॉस लगाना है करीब 2 रुपए 30 पैसे के नीचे और टारगेट सेट करने हैं 4 रुपए 25 पैसे के आसपास के। अच्छी स्पॉटिंग अनुज आप ये मानस आपकी इस लिहाज से कह रहा हूँ क्योंकि 91 जीएमआर एयरपोर्ट्स के लिए सबसे मुश्किल लेवल था और ये अक्टूबर 2024 के बाद कब तक की सबसे हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी है। तो मेक और ब्रेक लेवल पे अच्छी स्पॉटिंग मानस आपकी। आशीष बहती जी आपका ट्रेड? वीरेन जी एसआरएफ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। हमें लग रहा है कि जिस हिसाब से पिछले 2 दिन के कंसोलिडेशन के बाद अब एसआरएफ में वापस एक ब्रेकआउट देखने मिला और स्टॉक वेल प्लेस्ड है अपने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी को सरपास करने के लिए, जो कि इसने पिछले हफ्ते लगाया था। तो यहाँ पे पोजीशन बनाई जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है 3200 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है इसमें 3330 और 3400 तक का टारगेट देखने मिल सकता है। ओके, एसआरएफ ये हो गई आशीष बहेती जी की पिक। तो अब तक 4 बाय कॉल्स आ चुके हैं। कविता जी आपने क्या पिक किया? सो अनुज जी हेल्थ केयर से मैक्स हेल्थ पर हो गई बाय कॉल। 1311 के लेवल पर एज ऑफ नाउ है फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 1320 1340। आप मैक्स हेल्थ पर एक बाय ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1300 का। ओके चलिए, तो ये इस समय कविता जी की तरफ से पिक आती हुई मैक्स हेल्थ। राजेश पालवे जी क्या पिक किया आपने? अनुज जी एफएमसीजी से ब्रिटानिया यहाँ पे पसंद आ रहा है। स्टॉक में कल भी बाइंग एक्शन था, आज फॉलोअप बाइंग एक्शन ओपनिंग के बाद से वापस बनते हुए दिख रही है और जिस तरीके से 5900 के ऊपर स्टॉक सस्टेन है अब, हमें लगता है यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट 5990 6020 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकते हैं। तो ब्रिटानिया फ्यूचर्स बाय करने की सलाह है। डाउन साइड में स्टॉप लॉस होगा करीब 5870 के आसपास। ओके, ब्रिटानिया फ्यूचर्स शानदार मूव यहाँ पर। क्या बढ़िया प्लेसमेंट थी इस स्टॉक की और 5913 पे। सौमिल आपका ट्रेड? मेरा ट्रेड होगा अदानी पोर्ट्स पर। अदानी पोर्ट ने 20 डेली मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेके फिर से अप ट्रेंड रिज्यूम किया है। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ स्टॉप लॉस 1415 का एक स्टॉप लॉस लगा के टारगेट 1520 का रखेंगे। ओके, अदानी पोर्ट्स, एक सेकंड में लिख लूँ इसको। अदानी पोर्ट्स स्क्रीन पे गया है ये, प्लीज़ एक बार 1442 पर। अब क्या चक्कर है? निफ्टी हिटिंग इस वक्त कल का जो हाई था ना उस जोन को हम टेस्ट करते हुए, और 2 स्टॉक्स रखिएगा स्क्रीन पे अगेन। रिलायंस एट डे हाई, दिन के सर्वोच्च तौर पे। एचडीएफसी बैंक में क्या असर है, क्या प्रभाव है, जरा उसको देखते हैं। एचडीएफसी बैंक 1986 बस कंसिडर करने लायक, या फिर वो जो महत्वपूर्ण बात स्क्रीन पर रखने लायक है कि एचडीएफसी बैंक का आज का लो दैट 1978 20 डे में। बट अनुज अभी तक सो फार आई थिंक बैंक निफ्टी अंडर द इम्प्रेशन ऑफ कोटक अच्छा प्रभाव देता है ना? बिल्कुल, फिर वो थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रहा है मेरे ख्याल से। थोड़ा टाइम और दीजिए इसको। लेकिन बैंक निफ्टी और कोटक, आई थिंक ये थोड़ा सा मार्केट को यही चाहिए। ऐसे 1-2 थोड़े से और प्राइवेट बैंकों के अगर वो थोड़े से अच्छे अपडेट आ जाएं तो आई थिंक वो थोड़ा सा मार्केट को सपोर्ट कर सकता है।
और देखिए मार्केट वीक नहीं है, मार्केट को बस थोड़ा सा एक ट्रिगर का अभाव था, लेकिन थोड़ा सा अगर ये बैंकों की वजह से मिल जाए या कहीं से भी मिल जाए तो वो क्लियरली मार्केट के लिए पॉजिटिव हो सकता है। जी हाँ, मार्केट के लिए पॉजिटिव है। ये ब्रिटानिया आपने पिक किया राजेश पालवे जी, आप जरा एक बार एचयूएल को देखिए। एचयूएल इस बार डिफरेंट है और मैं थर्ड स्ट्राइक को हमेशा राजेश पालवे जी इंपॉर्टेंट मानता हूँ। एक अटेम्प्ट लिया था इसने 1 फरवरी को, पोस्ट बजट सक्सीड नहीं हो पाया, वाइल्ड हेयर शेडो यानी ऊपर सप्लाई आ गई। सेकेंड अटेम्प्ट लिया इसने 22 अप्रैल के आसपास, ये थर्ड है। ये तीसरा एक अटेम्प्ट ले रहा है ये इस पूरी स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल को। जरा प्लीज़ मल्टी चाहिए, देखिए मल्टी चार्ट रखिएगा तब पता चलेगा। लग रहा है आपको क्या इस बार इस मूव में दमखम है, या फिर अगर बतौर ट्रेडर आप पैसा बना चुके हैं तो चुपचाप निकल जाइए? क्या लगता है, मैं कैसे डील करना चाहिए इस मूव को? आपने ब्रिटानिया की वकालत की, आप एचयूएल को देखिए, कैसे डील कर रहे हैं आप इसको? तो वीरेन जी, मोस्ट ऑफ द एफएमसीजी स्टॉक्स में हमने देखा है कि काफ़ी समय से एक्यूमुलेशन एक्टिविटी देखने को मिली थी और अब सभी स्टॉक्स में नियर टर्म चार्ट पे एक ब्रेकआउट बनते हुए दिखा। अगर आप वीकली सेटअप देखेंगे तो एचयूएल में एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कंफर्टेबली आते हुए दिखा है। थर्ड कंसेक्यूटिव वीक है जहाँ पे स्टॉक हायर हाई लो फॉर्मेशन बनाते हुए दिख रहा है। और डेली चार्ट पे देखें तो एक छोटी टाइम फ्रेम पे देखें तो एक राउंडिंग बॉटम सॉर्ट ऑफ फॉर्मेशन का भी ब्रेकआउट यहाँ पे आते हुए दिख रहा है। 2400 की स्ट्राइक पे मेजर कॉल राइटिंग एक्टिविटी थी, वहां पे अनवाइंडिंग एक्टिविटी भी देखने को मिली। तो हमें लगता है ये 2400 के ऊपर आना इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट ट्रिगर है। अगर ये 2400 के ऊपर अब बना रहा तो इसका नेक्स्ट टारगेट हमें लगता है 2460 2470 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। 2400 के स्टॉप लॉस से ही यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड लिया जा सकता है 2460 2470 के टारगेट के लिए। ओके, चलिए अच्छा गौरांग जी, टेक्सटाइल स्पेस में कोई आपकी पिक होगी क्या? गोकुलदास ऑब्वियसली आज का टॉप लीडर है, 7% सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, तो ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट उसी पे आना था। आज हमारा बिग स्टॉक भी था, ये 7% ऊपर इस समय आपको दिखाई देगा ये स्टॉक। लेकिन ये या कोई और स्टॉक जो आपको अच्छा लगता हो? तो रेमंड्स पर खरीदारी की राय काफी लंबे समय से रही अनुज भाई, और मेरे ख्याल से ये जो टैरिफ को लेकर के परिस्थितियां उभर रही है, और अगर स्पष्टीकरण अमेरिका और भारत के बीच में क्या परिस्थिति है टैरिफ को लेकर के ये आ जाता है तो शायद थोड़ी बहुत और सहानुभूति या फिर सकारात्मक असर इस पूरे क्षेत्र पर पड़ सकता है। ओके, चलिए मीन वाइल निफ्टी थोड़ा सा डे हाई पर आया, और एक बार निफ्टी का इंटरडे चार्ट देखिए ज़रा। आज का लो था 25,424, तो ठीक है, वो ऑलमोस्ट बाय जोन तक आया, वहाँ तक आया नहीं, उससे पहले ही घूम गया। लेकिन अब देखते हैं हायर लेवल पर टिकेगा या नहीं टिकेगा। और एक बार पूरा का पूरा टेक्सटाइल पैक वापस देखते हैं, यहाँ पर अच्छे मूव्स आ रहे हैं इस समय। तो थोड़ा सा मार्केट अभी इस समय काफ़ी स्टॉक स्पेसिफिक हो गया विरूप। आज ये NHPC और SJVN, ये जो हाइड्रो पावर कंपनियाँ हैं PSU स्पेस से, इन दोनों में अच्छे मूव्स आ रहे हैं। एक बार इनका मूव्स देखते हैं दोनों का। तो कुछ ना कुछ मार्केट रोज नया ढूंढ रहा है बेसिकली। जी रोज नहीं थी मनोज, बट अनुज आज ये देख के अच्छा लगा कि एटलीस्ट सेकेंड कंसेक्यूटिव सेशन दूसरे दिन लगातार कम से कम FMCG कर रहा है ठीक ठाक। अच्छा, मैं थोड़ी देर के लिए बात चेंज करता हूँ, रहता है FMCG पे यूँ अनुज। एशियन पेंट्स 2452 200 डे में अब स्ट्राइक कर रहा है। क्या स्थितियाँ बदल रही हैं? क्या बाजार को ये प्राइस अट्रैक्ट कर रहा है? क्या ये एक प्रश्न है कि सब कुछ बुरे हालात अब प्राइस में है, सब कुछ पीछे छूट चुका है? आई थिंक सो। आई थिंक 1 महीने का चार्ट देखिए वीरू। आई थिंक इसका कंफर्मेशन मिला था उस दिन जब वो JSW पेंट वाली डील हुई थी। आई थिंक उस दिन जब ये स्टॉक नीचे खुल के ऊपर बंद हुआ, उसके बाद अगले दिन जब एशियन पेंट पर डाउनग्रेड आया और CLSA का थिंक था या पता नहीं किसका था, एक था किसी का, और उसके बाद नीचे खुल के वो ऊपर आया, और उसके बाद लगातार हमने इस स्टॉक को ग्रीन में लिया था। तो बार बार लेना थोड़ा अजीब लगता है, इसके लिए रिपीट नहीं किया। लेकिन क्लियरली ये पता है मुझे क्या लग रहा है, ये यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे कोई ना कोई फंड ना पिछले कुछ दिनों से बस बाइंग कर रहा है कि बस अब इस लेवल पर आ गया। इसका मतलब ये नहीं कि तुरंत वापस ऑल टाइम हाई पे आ जाएगा, लेकिन एक सेंस बन रही है कि जो भी खराब चीज़ थी अब भाव में है बेसिकली। बिल्कुल, वाकई आई मीन आप जाइएगा अनुज, और मैं जो बात तो कर रहे हैं आप सिर्फ उसको डेली चार्ट से पढ़िएगा, आप उसको वीकली चार्ट से पढ़िएगा, अच्छा लग रहा है यहाँ पर। शिवांगी जी ने एक कॉल दी थी कोफोर्ज, वो रखिएगा स्क्रीन पे प्लीज़ ज़रा एक बार। और निफ्टी IT में एक रिकवरी आई है, कोफोर्ज इटसेल्फ और साथ ही साथ निफ्टी IT थोड़ी सी रिकवरी आई। ज़रा निफ्टी IT का चार्ट रखेंगे
और मेरे स्क्रीन पे एक एक करके बहुत सारे स्टॉक्स जो हैं वो आईटी से आकर अपना जो अपनी प्रेजेंस है वो दर्ज करा रहे हैं। आशीष बैती जी, आईटी में कुछ इस ट्रेजेक्ट्री में कोफोर्ज हो गया, एम्फेसिस हो गया, टेक महिंद्रा हो गया, इन्फोसिस हो गया, टीसीएस हो गया, आप कुछ इम्प्रेस कर रहा है क्या इस ट्रेजेक्ट्री में? जी, मेरी की 3-4 स्टॉक्स है जो अब मिड कैप आईटी से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हमें लग रहा है कि ज़रूर परसिस्टेंट पे ध्यान रखना चाहिए। मोमेंटम जो इस हिसाब से गिरावट के बाद अभी ये थमता हुआ देखने मिल रहा है और हमें लग रहा है कि 5,800 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन रहेगा, वहां से एक बाउंस बैक एंटिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉक अभी भी अपने 20 डेमा के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो कॉन्ट्रा ट्रेड की तरह यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह रहेगी। 5,800 का स्टॉप लॉस लगाना है। ऊपर में हमें लगता है इसमें 5,950 तक का जोन देखने मिल सकता है। और दूसरा जो स्टॉक हमें लार्ज कैप आईटी से अच्छा लग रहा है वो LTIM। ये स्टॉक अपना 20 डेमा रीगेन करता हुआ देखने मिल रहा है। स्ट्रेंथ काफी बनी हुई है लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक माइंट्री में, तो यहाँ पे भी पोजीशन बनाई जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना 5,300 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है इसमें 5,450 तक का जोन देखने मिल सकता है। ओके, मीनवाइल रियली आज का स्टॉक